ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 19। साधक के लिए आज ही का दिन तो उसका है, परंतु कल? शिव के समान ही यम भी सर्वव्यापी होता है। यम का संबंध देह व शरीर से होता है, वह जीव को प्रभावित नहीं करता है। शिव का संबंध जीव से होता है, परंतु वह शरीर को असीमित अवधि के लिए चिरस्थायी नहीं रखते। शरीर तो जीव का अनिवार्य वाहन है, जो उसे अपनी वास्तविक प्रकृति को ज्ञान करने के लिए दिया जाता है। फिर भी कौन जानता है कि कब वह यम की भेंट का लक्ष्य बन जाए? वही देह का स्वामी होता है। कौन जानता है कि कब यम इस शरीर को अपने मृत्यु पाश में जकड़ लेंगे? सरलता से नाशवान इस शरीर के निवासी जीव को इतना तो समझ ही लेना चाहिए और सावधान होकर शिव में लय होने का अविलंब प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। हर घड़ी इसके लिए उपयुक्त, शुभ और कल्याणकारी है। बीत जाने वाला एक भी क्षण किसी प्रक्रिया से वापस नहीं किया जा सकता है। लोग कुछ करते करते देर करते रहते हैं और आज के काम को आगामी कल के लिए स्थगित करते रहते हैं और बीते हुए कल का काम आज निपटाते हैं। परंतु साधना के कृत्य इस प्रकृति के नहीं होते हैं। उनके लिए तो आज ही का दिन है, न तो बीता हुआ और न आगामी कल। किसी का उनके लिए अस्तित्व नहीं होता है। यही वर्तमान क्षण साधना का है। जो पल बीतता है वो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाता है, उसी प्रकार आगामी क्षण भी तुम्हारा नहीं है। जो जीव इस ज्ञान को अपने हृदय में अच्छी तरह अंकित कर लेता है, वही शिव में लीन हो सकता है। इस सत्य को आत्मसात किए बिना तो जीव आज और आगामी कल की अपनी योजनाओं और लक्ष्यों में व्यस्त रहता है, जो कि इस शरीर के महत्व पर आधारित होती है, और इस प्रकार वह सांसारिक आसक्तियों की नींव डालती है। अतः जीव बार बार शरीर धारण कर जन्मता है और यम के दर्शन करता रहता है। साधक का अधिकार है कि वह शिव दर्शन प्राप्त करे, न कि यम दर्शन। वह इसकी इच्छा नहीं करेगा, इसका अनुमान भी नहीं करेगा। केवल वे ही जो इस देह देही संबंध को जानते हैं मानव हैं, और जिन्होंने इस सिद्धांत को अपना लिया है, वे अपनी साधना से किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। आजकल तो मानव विनाशवान सांसारिक सुखों पर दृष्टि जमाए रहता है और उन्हें प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है। फिर भी उसे विश्रांति नहीं है। रातें सोकर और दिन खा पीकर बिताए जाते हैं। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते उसका बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु पीछे पड़ जाती है। तब वह ये नहीं निश्चित कर पाता है कि कहाँ जावे और क्या करे। उसकी सभी इंद्रियां शिथिल और निर्बल हो जाती हैं। इस स्थिति से उसका उद्धार कोई नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह मृत्यु के जबड़ों में आज्ञाकारी ग्रास की तरह जाकर यह लीला समाप्त करता है। कैसी दयनीय स्थिति है कि यह मानव जीवन, जो बहुमूल्य हीरे से भी बढ़कर, वह एक घटिया सस्ते घिसे पिटे सिक्के की तरह सस्ता बनाकर बिताया जाता है। व्यर्थ में इसे नष्ट करने के पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। यदि भगवान का ध्यान और उसे प्राप्त करने के लिए साधना न की गई, जब घर में आग लग जावे तब कुआं खोदने की योजना बनाने से क्या लाभ होगा? ये कब खोदा जाएगा? उससे पानी कब उपलब्ध होगा? आग कब तक बुझाई जा सकेगी? ये तो असंभव कार्य है। यदि प्रारंभ में ही वहां पहले से कोई कुआं होता तो आज इस विपत्ति की घड़ी में
अथवा अन्य संकटों पर कितना लाभदायक होता। जीवन के अंतिम दिनों में भगवत आराधना की योजना बनाना ऐसा ही रहेगा जैसा कि ऊपर के उदाहरण में आग लग जाने पर कुआं खोदना। इसलिए यदि कोई इसी समय से भगवान की आराधना प्रारंभ करके आगे इसे चालू रखे तो इससे अंत समय में बड़ा लाभ होगा। जो साधना आगामी कल को प्रारंभ करने वाली हो उसे आज ही आप प्रारंभ करो। जो साधना आज प्रारंभ करनी है उसे अभी इसी क्षण प्रारंभ कर दो। कोई नहीं जानता कि अगले क्षण में उसके जीवन में क्या होगा, इसलिए साधना प्रारंभ करने में विलंब करना अक्षम्य है। इस साधना के लिए भी शारीरिक क्षमता अपेक्षित होती है, इसलिए शरीर का रक्षण पोषण वांछनीय है। स्मरण रहे, सीमातीत रक्षण पोषण करना भी उतना ही हानिकारक बन जाता है। जिस सीमा तक उचित है उसी तक इसकी देखभाल बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। जय श्री राम।